हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज ठपलियाल है और आर डेटा साइंस विद आर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं आर में और कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी क्या होती हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी हमें कोई कभी क्राइटेरिया लगाना हो, है ना, अगर कोई क्राइटेरिया है, कोई कंडीशन है, इफ दिस इज द क्राइटेरिया व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा। ओके, तो ऐसे केसेस में हम क्राइटेरिया लगाते हैं। अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस की बात करें, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, तो वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए, बट यहाँ पे आपके पास इफ और एल्स ही है। ओके, और यहीं पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट सीखेंगे कि हम कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इस केस में, इस सिनेरियो में मैंने एक वेरिएबल लिया है एज, और एज को हमने जो वैल्यू असाइन करी है वो है 17। ओके, असाइन हम कैसे करते हैं, इक्वल्स टू और एरो, ये दोनों हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो एज वेरिएबल में मैंने 17 वैल्यू असाइन करी है। ओके, सो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एज को रन करते हैं, एज इज इक्वल टू 17, ताकि ये हमारे एनवायरमेंट में यहाँ पर आ जाए। ओके, तो रन करने के लिए आपने क्लिक उसी लाइन पे होना चाहिए, क्लिक कर दीजिए उस लाइन पे और उसके बाद कंट्रोल प्लस एंटर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारी रैम में एज आ चुकी है, एज 17 है। ओके, बट स्टिल आप कंसोल में भी अगर आउटपुट देखना चाहें तो दोबारा से एज को लिखिए, क्योंकि एज में ऑलरेडी वो वैल्यू हमने 17 असाइन कर दी है, तो हम सिर्फ कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे, रन करेंगे और हमें आउटपुट मिल गया कि एज हमारी 17 है, एज वेरिएबल में 17 वैल्यू है। नाउ अब हम अप्लाई करते हैं बहुत ही बेसिक, वेरी स्मॉल कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ, आपको इफ लिखना है, बट ये ध्यान रखिएगा इफ का जो आई है वो स्मॉल केस में होना चाहिए, क्योंकि आर हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना, कैपिटल आई और स्मॉल आई दोनों में डिफरेंस है। तो इफ, अगर वैसे भी आपने कभी कोई ऐसी कंडीशंस लिखी हैं, तो अगर आपने इफ लिखा और वो ब्लू कलर में आ गया तो इट मीन्स वो ओके है। ओके, सो इफ ब्रैकेट में मैंने लिखा, क्योंकि अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, एज इज लेस देन 18। अगर एज 18 से कम है, अभी हमें कुछ नहीं पता कि एज 18 से कम है कि नहीं, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी गिवन एज इज इक्वल्स टू 17, बट फिर भी हम स्टेटमेंट में ऐसे लिखेंगे, इफ एज इज लेस देन 18। सो इफ का जो ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, ये शुरू हो चुका है, सॉरी फ्लावर ब्रैकेट ना, ये शुरू हो चुका है, और प्रिंट ही और शी इज माइनर। अगर एज, अभी हमारी इफ की कंडीशन चल रही है, अगर इफ एज इज लेस देन 18, अगर ये क्राइटेरिया ट्रू हो जाता है, इफ दिस क्राइटेरिया इज वैलिड, हमने क्राइटेरिया दिया है कि एज अगर 18 से लेस है और ये क्राइटेरिया ट्रू हो जाता है, तो हम इफ के ब्रैकेट में के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट ऑलरेडी एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, कुछ भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो प्रिंट होगा, डबल कोट्स में लिखिएगा। तो प्रिंट में हमने डबल कोट्स में लिखा है, देखिए डबल कोट्स लगाए हैं, तो डबल कोट्स में हमने लिख दिया ही और शी इज माइनर, बिकॉज एज जो है 18 से कम है तो वो माइनर है। ओके, बट अगर ये क्राइटेरिया फेल हो जाता है, इफ दिस इज द इनवैलिड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फेल्स, तो हमारा कंट्रोल डायरेक्टली इफ से कहाँ आ जाएगा, एल्स पे, क्योंकि इफ का क्राइटेरिया तो फेल हो गया। अगर ये क्राइटेरिया ट्रू होगा तभी हम इस इफ के ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, बट अगर ये क्राइटेरिया फेल हो गया तो कंट्रोल विल डायरेक्टली मूव टू एल्स। एल्स में, अब एल्स के ब्रैकेट में देखिए हमने क्या लिखा है, प्रिंट ही और शी इज मेजर। क्यों, क्योंकि अगर एज 18 से छोटी नहीं है तो इसका मतलब कम से कम 18 तो है, और 18 और 18 से ऊपर एज वाले मेजर कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो हमने लिखा ही और शी इज मेजर और हमने एल्स का ब्रैकेट बंद कर दिया। ओके, सो अब मैं अगर हम एज को रन कर चुके हैं, तो हम इनको एक साथ रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। रन, आउटपुट आया है ही और शी इज माइनर। क्यों, क्योंकि एज हमने दी थी 17। अगर मैं 17 की जगह बजाय इसको 21 असाइन करूं, ओके 23 हमने असाइन कर दिया,
और मैं इसको रन कर देता हूँ। एज इज इक्वल्स टू 23 एनवायरमेंट में आ चुकी है। ओके, अब दोबारा से अगर हम इस कंडीशन को रन कर रहे हैं, नाउ सी दिस टाइम इट इज मेजर। क्लियर? बट यहाँ पे आप एक बहुत ही माइन्यूट सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हमने एल्स लिखा तो एल्स जैसे ही हमारे इफ का ब्रैकेट खत्म हुआ उसके तुरंत बाद स्पेस देखे मैंने एल्स लिखा है। ओके, उसी लाइन में मैंने एल्स लिखा है। अगर मैं एल्स को न्यू लाइन से स्टार्ट करूं तो इट विल थ्रो एन एरर। अब ये यहाँ पे सही स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि हमें यहाँ आर पे कंटिन्यूटी बना के रखनी है। जैसे ही इसका ब्रैकेट खत्म हुआ वहीं से एल्स शुरू हो जाना चाहिए। ओके, अगर हम इसे रन करें, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अनएक्सपेक्टेड एल्स। अब ये एल्स इस स्टेटमेंट के साथ का नहीं बता रहा है, तो इसको कंटिन्यूटी में रखने के लिए हम इस एल्स को जैसे ही इसका ब्रैकेट खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। अभी हमने जो कंपैरिजन किया वो न्यूमेरिक वैल्यूज पे किया, एज पे किया, 18 पे। बट अगर हमारे पास कैरेक्टर्स हो तो उस केस में क्या होगा? मैंने y एक वेरिएबल लिया है और उस वेरिएबल में मैंने वैल्यू डाल दी है एक्स वाई जी। ओके, ये एक्स वाई जी क्या है? कैरेक्टर्स है। तो आपको याद होगा हमें जब भी कैरेक्टर्स असाइन करेंगे किसी वेरिएबल में तो अगेन कोट्स में होने चाहिए। ओके, सो अब मैं इसको रन करता हूँ y को, तो यहाँ पे देखिए एनवायरमेंट में y एक्स वाई जी आ चुका है। अब y एक्स वाई जी है। अब मैं दोबारा से कंडीशन लगाई है, इफ y इज ग्रेटर देन ए बी सी, डबल कोट्स में ही रहेगा ए बी सी भी। बट क्या हम ऐसे कैरेक्टर्स को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि एक्स वाई जी इज ग्रेटर देन ए बी सी? ओके, यस, द आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजन। जैसे आपने डिक्शनरी में देखा होगा, तो डिक्शनरी में जो वर्ड्स आएंगे, ए या ए से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे पहले, और एक्स से जो वर्ड स्टार्ट होंगे वो बाद में आएंगे। तो ये जो कंपैरिजन है कैरेक्टर वाइज, जैसे डिक्शनरी में होता है सेम टू सेम, इसको हम लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजन कहते हैं। यस, इट विल वर्क। ओके, तो हम अपने केस में देखते हैं। y, इफ y इज ग्रेटर देन abc, वैसे हमें पता है डिक्शनरी में एक्स वाई जी बड़ा है, वो abc से बाद में ही आता है। बट अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इफ की स्टेटमेंट है ये, कि अगर ये y abc से बड़ा है तो प्रिंट किया जाए एक्स वाई जी इज ग्रेटर। बट अगर ये क्राइटेरिया फेल हो जाता है, y मीन्स एक्स वाई जी इज नॉट ग्रेटर देन abc, ये फेल हो जाता है, तो हम एल्स वाले में आएंगे। कंट्रोल विल शिफ्ट डायरेक्टली टू एल्स, और एल्स में हमने लिखा है प्रिंट abc इज ग्रेटर। ओके, और एल्स का भी ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। बट अगेन एल्स हमारा स्टार्ट कहां से होगा? जहां से हमारा इफ का ब्रैकेट बंद हुआ है, कंटिन्यूटी में रहेगा। ओके, तो अब हम इस स्टेटमेंट को रन करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर। नाउ सी हमें आउटपुट क्या मिला? एक्स वाई जी इज ग्रेटर। ओके, दिस इज लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजन। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स मींस सिर्फ एक ही बार इफ और एल्स नहीं आएगा, मल्टीपल टाइम्स इट विल कम। ओके, तो मैंने एक वेरिएबल लिया है जेड, तो जेड या जी, व्हाटएवर, तो द z इज इक्वल्स टू 0। देखिए मैंने इस बार इसको जेड z को जो 0 वैल्यू दी है वो असाइन कैसे करी है? असाइनमेंट ऑपरेटर दूसरा है ना। हम इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हैं और ये एरो वाला असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, बट स्टिल ओके। सो नाउ इफ z इज लेस देन 0, अगर ये 0 से छोटा है तो आप प्रिंट कर दीजिए नेगेटिव नंबर। ऐसे हमने बाय डिफॉल्ट z इज इक्वल टू 0 दिया है। ओके, तो प्रिंट कर दीजिए नेगेटिव नंबर। बट अगर ये क्राइटेरिया फेल हो जाता है, जो भी वैल्यू z में है वो 0 से छोटी नहीं है, तो फिर कहाँ आ जाइए? एल्स में। बट एल्स में अब हमने दोबारा से एल्स लिखा, एल्स के बाद फिर से एक इफ स्टार्ट किया है, उसमें लिखा है क्या? z 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0। अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर प्रिंट करिए प्रिंट पॉजिटिव नंबर। बट अगर ये कंडीशन भी फेल हो जाती है, पहले ये क्राइटेरिया फेल हुआ तो हम यहाँ इस एल से कनेक्ट होते हुए यहाँ इस इफ में आए। बट अगर ये क्राइटेरिया भी फेल हो जाता है तो हम लास्ट वाली जो भी आपकी लास्ट वाली कंडीशन होगी या क्राइटेरिया होगा, उसमें सिर्फ एल्स ही आएगा, उसमें इफ नहीं आएगा।
ओके, तो ये बिल्कुल लास्ट में है, इस ट्री की लास्ट ब्रांच है ये। ओके, तो इस एल्स में अगर ना ही z 0 से छोटा है ना ही 0 से बड़ा है, तो एल्स में हमने लिखा है प्रिंट नंबर इज 0, क्योंकि 0 ना 0 से छोटा है ना 0 से बड़ा है, वो इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो ये नेस्टेड, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स, जहाँ पे इफ और एल्स सिर्फ एक ही बार नहीं आएगा, इट कैन कम मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया और कंडीशन, जो भी हमारी कंडीशन है और कितनी बार हम इसको लगाना चाहते हैं। ओके, तो इसको v को भी रन कर लेते हैं, यहाँ पे आ चुका है इज इक्वल्स टू 0। नाउ इफ आई रन मल्टीपल स्टेटमेंट्स, लाइन्स एट अ वन गो, रन, नंबर इज 0। ओके, आउटपुट हम देख सकते हैं एक्चुअली हुआ क्या, पहले यहाँ कंपेयर हुआ, v क्या 0 से छोटा है, नहीं, तो कंट्रोल डायरेक्टली एल्स इफ में चला गया। क्या v 0 से बड़ा है, यहाँ पे भी क्राइटेरिया फेल हो गया, तो अगेन क्राइटेरिया फिर लास्ट वाले एल्स में गया। ओके, और हमने यहाँ पे लिखा है नंबर इज 0, क्योंकि ना बड़ा है ना छोटा है। ओके, तो ये आउटपुट आ गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट इन आर। ओके, अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।